नमस्कार, मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिपक्ष। दोस्तों, 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव का शंखनाद हुआ है। कुछ पार्टियों ने अपने पहले दौर के या दूसरे दौर के प्रत्याशी घोषित किए। कुछ पार्टियों के प्रत्याशी जाहिर होना बाकी है। और पर्टिकुलरली उत्तर प्रदेश में जोर शोर से चुनाव का माहौल, अखाड़ा गरमाया हुआ है। माहौल गर्म है, लेकिन अजीब बात एक लगती है कि यहाँ से लड़ने वाली लड़की कहाँ गायब हो गई। देखो, जब हम बिल्कुल यंग थे, जवान थे और नए नए पत्रकार थे, तब हमको पत्रकारिता या खबर का मामला जब समझाया गया, तब कहा था कि जो चीज़ बिल्कुल नहीं है, लोगों को पता नहीं है और लोगों को अजीब लगती है, बस वही बात समझाने का मतलब खबर होता है। अचानक क्या गड़बड़ हो गई कि ये कल जो दिखाई दे रहा था आज नहीं दिखाई दे रहा है, कल तक जो नहीं था वो आज अचानक दिखाई देने लगा है। ये जब कुछ होता है तो उसको लोगों को समझाने का मतलब खबर होता है, पत्रकारिता होती है। ये हमें सिखाया गया था। तो मुझे एक बात अजीब लगती है कि पिछले 2 हफ्ते 3 हफ्ते से मैं, जब से चुनाव की घोषणा होने की खबर आ गई और 1 हफ्ते से ज़्यादा चुनाव की घोषणा तक हो गई, यानी 2022 साल शुरू हो गया, तब से अचानक यूपी में माहौल बदला है। और माहौल क्या बदला है कि अखिलेश के नाम की चर्चा शुरू हो गई। योगी के नाम की चर्चा तो पहले से है। मायावती का नाम भी चर्चा में आ गया, बहुजन समाज पार्टी की मायावती। और कोई स्वामी प्रसाद मौर्य हो या बीजेपी से निकलकर समाजवादी में गए, समाजवादी से निकलकर या कोई और पार्टी से निकलकर कोई बीजेपी में जा रहा है, उसकी चर्चा हो रही। लेकिन पिछले कम से कम 2 साल चुनाव का माहौल गरमाने का जो प्रयास जारी था, उसमें एक नाम सबसे आगे था। वो नाम अचानक गायब है। वो नाम है प्रियंका गांधी वड्रा का। आपको मालूम है कि प्रियंका गांधी वड्रा पिछले 2 साल से यूपी चुनाव के लिए बहुत सारे प्रयास कर रही थी। वो हाथरस हो या लखीमपुर खीरी हो या जो कुछ मसला यूपी में आगे आ गया या जिस पर बवाल होता था, उस पर प्रियंका गांधी झपट पड़ती थी। उनके पीछे पीछे राहुल गांधी आ जाते थे। लेकिन याद होगा आपको कि कोरोना में जब स्थलांतर का मामला शुरू हो गया, पलायन शुरू हो गया, तो 2000 बसें गरीबों के लिए देने के लिए प्रियंका गांधी आगे आई थी। उन्होंने बहुत सारी एक बड़ी लिस्ट दे दी थी और बस के नाम पर स्कूटर भी भेज दी थी। ये मसला बहुत बड़ा बवाल का हो गया था। तो कहने का मतलब ये कि चुनाव की तैयारी जो महिला या लड़की पिछले 2 साल से कर रही थी, वही लड़की अचानक जब चुनाव सामने आ गया तो कहाँ गायब हो गई है। हाँ, आप बोल सकते हो गायब कहाँ है, आप ढूंढो, मिल जाएगी आपको। उनके दिल्ली के घर में या और कहीं अमेठी हो या इलाहाबाद में मिल सकती है। गायब कहाँ हो गई आप पूछेंगे मुझे। तो गायब खबरों से हर दिन हम कहीं ना कहीं प्रियंका वड्रा ने कुछ स्टेटमेंट किया, प्रियंका वड्रा ने कुछ ट्वीट किया और मोदी को पलटवार किया, कुछ ना कुछ हम सुनते थे, निशाना बनाया, ये हम सुनते थे। लेकिन अचानक खबरों से प्रियंका गांधी वड्रा गायब हो गई है। और ये सब कुछ अगर 2 साल से यूपी के विधानसभा चुनाव के लिए चल रहा था, तो जब एक्चुअल लड़ाई यानी चुनाव का समय सामने आके खड़ा हो गया, तो प्रियंका गांधी वड्रा कहाँ गायब है। राहुल गांधी तो उससे पहले से ही गायब है। अच्छा, राहुल गांधी की तो बात हम समझ सकते हैं। जब नया साल आ जाता है, क्रिसमस आ जाता है, तो वो छुट्टी पर चले जाते हैं। देश में कितनी भी बड़ी समस्या हो या और कुछ भी चीज़ें होती हो, राहुल गांधी तो छुट्टी पर जाने हैं। ये तो
मान लो कि हमारे संविधान में शायद लिखा हुआ है कि जब नए साल की छुट्टी आएगी तब राहुल गांधी विदेश छुट्टी पर जाएंगे, ये तो शायद संविधान में लिखा होगा, तो राहुल गांधी जाते। तो राहुल गांधी की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ उनकी बहना प्रियंका गांधी वड्रा की, जो पिछले 2 साल से यूपी के चुनाव जीतने के लिए जोर शोर से कोशिश कर रही थी, प्रयास कर रही थी, अलग अलग मसले ढूंढ रही थी, अलग अलग प्रॉब्लम इशू निकाल कर उस पर लड़ाई शुरू कर देती थी। पिछले 3 महीनों से उन्होंने एक स्लोगन दी थी कि गुजरात यूपी में 40% लड़कियों को टिकट दिया जाएगा, महिलाओं को टिकट दिया जाएगा। और जब चुनाव घोषित हुआ बीजेपी जैसे पार्टी ने, तो 2 दौर के प्रत्याशियों के नाम तक घोषित कर दिए। समाजवादी पार्टी ने भी किसी को टिकट दिया है, किसी को काटा है, कुछ नए लोग आए उनको एडजस्ट किया, ये खबरें आ रही है। लेकिन इन खबरों में मायावती ने भी कुछ लोगों को टिकट दिया, उसका अनाउंसमेंट किया है। अगर गायब है, जिसकी खबर नहीं है, वो कांग्रेस के उम्मीदवार, उसमें से 40% है या नहीं, 40% महिलाओं को टिकट दिया है या नहीं। 1-2 हफ्ते पहले तक आपको याद होगा कि प्रियंका वड्रा गांधी ने टी-शर्ट बंटवाए थे बच्चों को, स्कूली लड़कियों को, और उनकी मैराथन वगैरह की थी, जोर शोर से चल रहा था, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। और अचानक चुनाव की घोषणा हो गई और सब लड़कियां गायब हो गई। मेरा मतलब लड़कियों का मतलब कांग्रेस के उम्मीदवार से, क्योंकि कांग्रेस में 40% महिलाओं को टिकट दिया जाने वाला था और इनकी लीडर बनकर प्रियंका गांधी आगे आई थी और उन्होंने कहा था कि लड़की हूं लड़ सकती हूं। अब सकती हो तो आप लड़ाई के समय कहां गायब हो गई, ये सवाल पूछना लाजमी है। और मैंने पूछने के बजाय पूरे मीडिया ने ये सवाल पूछना चाहिए। जहां कोई कांग्रेस का कोई लीडर मिले, उनका प्रवक्ता मिले, स्पोक्स पर्सन मिले, उसको ये सवाल पूछना चाहिए कि भाई आपकी जो नेता लड़की थी, जो लड़ने वाली थी चुनाव और चुनाव के लिए लड़ाई का नेतृत्व करने वाली थी, वो कहाँ गायब है। रणसिंह तो शंखनाद तो हुआ है लड़ाई का, तो जो लड़ सकती थी वो कहाँ गई। खबर वहीं से शुरू होती है दोस्तों, खबर वहीं से शुरू होती है। देखिए एक बात होती है, प्रिंट मीडिया हो, कोई पेपर हो, अखबार हो या न्यूज़ चैनल हो, हम उनसे खबर चाहते हैं। और खबर का मतलब ये होता है कि जो कुछ घटा है, जो कुछ घट रहा है, उसका रिपोर्टिंग होता है। दूसरी बात होती है कि जो घट रहा है या घट चुका है उस पर की चर्चा भी खबर होती है कि भाई ये कुछ घटा है, उस पर हम बोल रहे हैं, वो भी खबर होती है। लेकिन जो कुछ घटेगा, हो सकता है, इस पर जब चर्चा होती है उसको खबर नहीं कहते, उसको नैरेटिव बोलते हैं, यानी माहौल बनाने की कोशिश करते हैं। माहौल हमारे यहाँ महाराष्ट्र में गणपति का बड़ा फेस्टिवल होता है, त्यौहार होता है। तो गणपति आने वाले हैं, उसके 15-20 दिन से जोर शोर से तैयारियां शुरू हो जाती है। और जब गणेश चतुर्थी का दिन आता है, उसके पहले रात से लेकर दूसरे दिन शाम होने तक गणपति अपने अपने पंडाल में जाकर पहुंचते हैं, घर घर पहुंचते हैं। और यहाँ देखिए कि तैयारी जोर शोर से चल रही थी, चुनाव की लड़ाई, यानी मानो त्यौहार के लिए गणपति आने वाले हैं, उसकी तैयारी जिस ढंग से चलती है वही उसी ढंग से पिछले 3 महीने से तैयारियां चल रही थी। लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, और लड़कियों को इकट्ठा किया जा रहा था। और जब चुनाव आयोग ने घोषणा कर दी कि भाई इस तारीख को चुनाव हो गए, 7 दौर में चुनाव हो गए, पहले पड़ाव में इतने हो गए, दूसरे पड़ाव में इतने हो गए, ये सब घोषित कर दिया। और ये लड़कियां कहाँ गई किसको पता नहीं है। और मुझे अजीब बात, अच्छा मैं प्रियंका गांधी को सवाल नहीं पूछूंगा, सवाल पूछूंगा तो मीडिया को पूछूंगा, क्योंकि इनके ध्यान में सबसे पहले आना चाहिए कि भाई अखिलेश कुछ बोल नहीं रहा था, योगी जी कुछ बोल नहीं रहे थे,
मायावती जी कुछ बोल नहीं रही थी, बाकी की पार्टियां चुपचाप थी। तब से यानी पिछले 2 साल से प्रियंका गांधी वड्रा चुनाव की तैयारियां कर रही थी। तब जब एक्चुअल चुनाव डिक्लेयर हो गया तो ये कहाँ गायब हो गई? क्या इनको चुनाव नहीं लड़ना है? तो ये लड़की हूं लड़ सकती हूं, ये घोषणा स्लोगन किस लिए थी? कौन से चुनाव के लिए थी? या लड़ाख में जाकर लड़ने की थी? लड़की हूं लड़ाख में लड़ सकती हूं, ऐसी कोई स्लोगन थी? अगर नहीं, उसका मतलब सीधा साधा है, प्रियंका वाड्रा यूपी के विधानसभा चुनाव के लिए तैयारियां कर रही थी और एक नैरेटिव बिल्टअप किया जा रहा था जिसमें पूरा का पूरा मीडिया शामिल था। क्योंकि प्रियंका वाड्रा क्या करती हो मुंबई में मुझे पता नहीं चलेगा, या चेन्नई में किसको पता नहीं चलेगा, क्योंकि हम तो चेन्नई में रहते या मुंबई में रहते। लेकिन मेरे पास ये खबर कहाँ से आती है? चैनल से आती है, न्यूज़ चैनल से आती है, प्रिंट मीडिया से आती है, अखबार से आती है। तो जो लोग इतने दिनों से खबर मुझे परोस रहे थे कि लड़की हूं लड़ सकती हो, देखो क्या बढ़िया स्लोगन, टैग लाइन प्रियंका वाड्रा ने बनाई है कि इससे तो बीजेपी के होश उड़ गए। यहां तक बोला जा रहा था कि पूरा इलेक्शन का एजेंडा प्रियंका गांधी वाड्रा ने चेंज कर दिया। सब पार्टियां चकित होकर देख रही है। इस ढंग से बोला जाता था तो उसको माहौल बनाना बोलते, उसको खबर नहीं बोलते। ये खबर थी ही नहीं, क्योंकि कोई भी पार्टी चुनाव लड़ती है उसके पास एक संगठन की जरूरत होती है, स्लोगन की जरूरत नहीं होती। हाँ, स्लोगन चुनाव की लड़ाई होती है तब स्लोगन की जरूरत होती है लोगों को आकर्षित करने के लिए, लेकिन लड़ने के लिए सेना लगती है। और वो सेना बनाने की अगर तैयारी प्रियंका वाड्रा कर रही थी तो वो सेना है कहाँ? लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, ये स्लोगन के तहत उन्होंने जो तैयारियां की थी वो लड़कियां हैं कहाँ? अब 400 से ज़्यादा सीटें लड़नी है, उसमें 40% का मतलब 160, कम से कम 150 महिला प्रत्याशी या उम्मीदवार कांग्रेस को खड़े करने हैं। उसमें से एक का भी नाम आज तक सामने नहीं आया। बीजेपी ने तो 100 से ज़्यादा टिकट डिक्लेयर कर दिए, अखिलेश ने भी कुछ 50 वगैरह सीट जाहिर किए, मायावती ने बड़ी लिस्ट पब्लिश कर दिए, उसमें से झगड़े शुरू हो गए। इस पार्टी से कोई निकलकर उस पार्टी में जा रहा है। कांग्रेस से भी इमरान मसूद नाम के जो कैंडिडेट भूतपूर्व एमएलए है वो तो समाजवादी पार्टी में चले गए। ये सब भगदड़ मची है और इस भगदड़ में अगर प्रियंका गांधी वाड्रा कहीं नहीं दिखाई देती तो ये सबसे बड़ी खबर होती है। कांग्रेस की ताकत यूपी में क्या है बात छोड़ दो, पिछले 30 सालों से यूपी में कांग्रेस अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो सकती, इतनी दुबली हो गई है। हाँ, 2009 में कांग्रेस ने अच्छे 20-22 एमपी चुनकर लाए थे, लेकिन उस वक्त का चुनाव का माहौल वैसा था, लेकिन वो लोकसभा के लिए था, विधानसभा में नहीं था। 90 के दशक से लेकर आज तक 30 साल में विधानसभा में कांग्रेस की हालत बहुत पतली होते 7 एमएलए तक नीचे घट गए। उससे उसको उठाने की कोशिश राहुल गांधी बार बार कर रहे। 2012 में भी उन्होंने तैयारी की थी, दिग्विजय सिंह को साथ लेकर बैठ गए थे, 3 महीने से यूपी में बैठ गए थे। भट्टा परसोल पर मोटरसाइकिल से निकल गए थे, आपको याद होगा, जब मायावती चीफ मिनिस्टर थी। उसके बाद 2017 के लिए उन्होंने प्रशांत किशोर की मदद ली और आखिर आते आते समाजवादी पार्टी से हाथ मिला लिया था। तब प्रियंका गांधी पिक्चर में नहीं थी, लेकिन पिछले 2 साल से यानी 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद यूपी जीतने के लिए प्रियंका गांधी वाड्रा ने अपना पूरा टाइम और पूरी ताकत झोंक दी थी। और पिछले 2-3 महीनों में उन्होंने ये स्लोगन बनाई कि लड़की हूँ लड़ सकती हो, तो इससे पूरा चुनाव का माहौल बदला जाएगा, ऐसा मीडिया बोल रहा था। मीडिया ने इसको खबर बनाई थी। तो आज उसी खबर का क्या हो गया, ये सवाल मैं पूछ रहा हूँ, और ये कांग्रेस को नहीं पूछ रहा हूँ, ये सवाल
मैं ल्यूटियंस मीडिया, हिंदी मीडिया, अंग्रेजी मीडिया, नेशनल मीडिया, इनसे पूछ रहा हूँ कि भैया आप लोग पिछले 2-3 महीनों से एक रट लगाए थे कि देखो प्रियंका वाड्रा ने, प्रियंका गांधी ने कितना माहौल, पॉलिटिकल माहौल चेंज कर दिया, बदली कर दिया। तो आज वही प्रियंका गांधी वाड्रा है कहाँ, क्या कर रही है इस चुनाव में, उनका प्लान क्या है, उनके कैंडिडेट कौन है, उनके उम्मीदवार कौन है, उसमें से कितनी लड़कियां हैं। अरे कम से कम ये सवाल तो कांग्रेस के किसी लीडर से पूछो। मुझे शर्म आती है इस मीडिया की, मैं भी पत्रकार रहा हूं 50 साल से, कि इतनी भी खबर आपको पता नहीं चलती कि भाई अचानक एक बड़ी पार्टी मैदान में उतरी थी 2 सालों से, और जब चुनाव यानी एक्चुअली लड़ाई सामने आकर खड़ी हो गई तो इनका सेनापति ही भाग गया है, उनका सेनानी कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, ना कहीं पार्टी दिखाई दे रही है, ना उसकी चर्चा हो रही है। तो मीडिया से कांग्रेस नाम की खबर कहाँ गायब हो गई। प्रियंका वाड्रा तो गायब हो गई है, लेकिन जो चुनाव का माहौल है उसमें सर्वे आते हैं, सर्वे में भी बीएसपी, एसपी, बीजेपी इनके आंकड़े आते, कांग्रेस का कुछ नहीं आता। कांग्रेस आदर्श में चला गया है, जो कुछ इंडिपेंडेंट लड़ेंगे, छोटी मोटी पार्टियां लड़ेंगे, उसको आदर्श करके काउंट किया जाता है, गिना जाता है, तो कांग्रेस उसमें चली गई है। प्रियंका गांधी है कहाँ? ये लड़ने वाली लड़की, पिछले 2 साल से जोर शोर से लड़ने वाली लड़की आज है कहाँ? जब असली लड़ाई शुरू हो चुकी है तो लड़ने वाली लड़की है कहाँ? दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए और अपने प्रतिपक्ष को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।